हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए आज मैं त्रिवेदी आरती यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारी हिंदी की जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें से दूसरा जो इकाई है जिसका नाम है नमक का दरोगा और उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। यहाँ पर मैंने मुंशी प्रेमचंद जी का चित्र भी दिया है। तो हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी का अध्ययन करें और इस कहानी के अध्ययन के बाद इसका स्व अध्ययन करिए। सबसे पहले तो मुंशी प्रेमचंद जी उनका परिचय ले लें। तो हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है उनका जन्म सन 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। जन्म स्थान के बारे में अगर मैं ज्ञात कराऊँ तो लम्ही ग्राम में यानी कि वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। उनके कई बहुचर्चित उपन्यास हैं जैसे कि सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। उसमें से गोदान और गबन जो है वह तो साहित्यिक कृतियों में बहुचर्चित और बहुप्रसिद्ध उपन्यास है। कहानी संग्रहों के बारे में अगर हम जानकारी लें तो मान सरोवर नामक उनकी जो प्रकाशित कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ ऐसी है जिनके अंदर ग्रामीण जीवन को बहुचर्चित किया गया है। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक है। उन्होंने साहित्य में निबंध पर भी अपने कुछ विचार जो है उसे प्रकाशित किए हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि गोदान हिंदी का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जिसके आधार पर मुंशी प्रेमचंद जी जो है वह हिंदी साहित्यकारों में सर्वप्रथम रहे थे। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म और उनकी मृत्यु जिसके बारे में हमने जानकारी ले ली है कि वह लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका जो मूल नाम है धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियों में उर्दू के रूप में नवाब राय नाम लिखते भी थे। साथ ही हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जिसके आधार पर ही हम उसे हिंदी साहित्यकार के रूप में देखते हैं, लेकिन उसका मूल नाम क्या था? धनपत राय। अगर उनकी पारिवारिक जो परिचयता है वगैरह जो जिसके बारे में हम जानकारी लें तो गरीब परिवार में जन्म लेने तथा अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन जो है वह अत्यधिक कष्टमय रहा था। जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा था वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि तथा परिश्रमी छात्रों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी। तदुपरांत आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उन्होंने कई ऐसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और अपने इस प्राबल्य से उन्होंने अपना प्रेस भी खोला था जिसका नाम था हंस पत्रिका, और सन 1936 में उनका देहावसान हो गया। तो पूरे जीवन में उन्होंने ऐसा जीवन सार्थक बनाया था कि परिश्रमी लोगों के लिए वह प्रेरणादायी रहे। उनकी साहित्यिक जो कृतियाँ हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, उनका अगर प्रभाव देखें तो मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों और 300 कहानियों की रचनाएं की है, जिसमें माधुरी और मर्यादा इन 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और
उसके साथ साथ उन्होंने हंस एवं जागरण नामक 2 पत्रिकाएं खुद निकाली थी। उनकी रचनाएं जो है वह आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी थी। यथार्थवादी का अर्थ होता है वास्तविक थी, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं की प्रमुख विषय की जानकारी देते हैं। रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनके उपन्यास में सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबर और गोदान, जिसके आगे हमने चर्चा भी की है। मानसरोवर जो है वह उनकी कहानियाँ संग्रह है। ऐसी 300 कहानियाँ भी उन्होंने लिखी है। गोदान जो है वह श्रेष्ठ उपन्यासकार है और जिसे हम कहते हैं कि हिंदी कथा साहित्य में जो युगांतर उपस्थित जिन्होंने किया था वह थे हमारे प्रेमचंद जी, जो एक समाज सुधारक के रूप में राष्ट्रीय भावनाओं में ओतप्रोत रहे हुए थे। उन्होंने उस समय में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व किया था। साथ ही किसानों की जो दशा थी, सामाजिक बंधनों में तड़पती जो नारियों की वेदना थी और वर्ण व्यवस्था की जो कठोरता थी, उसके भीतर की जो पीड़ा थी, उसका भी उन्होंने अपने रचनाओं के द्वारा मार्मिक चित्रण किया था। मुंशी प्रेमचंद जी जो है वहाँ सहानुभूति भारत की दलित जनता, शोषित किसानों, मजदूरों और उपेक्षिता नारियों के प्रति उनका लेखन कार्य था, जिसकी बात हम आगे भी कर चुके थे। इतना ही नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में थे जो युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्तियों में सफल हुए थे। मुंशी प्रेमचंद जी जिसकी भाषा की अगर हम गणना करें तो उन्होंने उर्दू से हिंदी में आए हुए साहित्य को अपनाया था, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियाँ और मुहावरे का प्रयुक्त किया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो भाषा है वह सरल, सहज और व्यावहारिक, प्रवाहपूर्ण और बहुत ही मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। इसके साथ साथ उन्होंने व्यंजना शक्ति का भी विद्यमान रूप में उपयोग किया है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा बहुत ही परिवर्तित थी। भाषा में सादगी थी, आलंकारिकता थी और उसके साथ साथ अगर हम आज जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नमक का दरोगा, वह तो उनकी बहुचर्चित कहानी के रूप में जो भाषा है वह भाषा कहानी की जो भाषा है वह साहित्य रूप में प्रसिद्ध है। शैली की बात करें तो उनकी शैली बहुत ही आकर्षक है, मार्मिकता भी छिपी हुई होती है। उनकी शैलियाँ जो है उसमें वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक तथा चित्रात्मक का बहुत ही विशेष रूप से निरूपण किया गया है। उनकी सभी कहानियाँ हैं वह बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानियाँ हैं। विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने आप में कर्तव्य बोध का प्रभाव उत्पन्न किया है। जब पाठक उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो वह मंत्र मुग्ध होकर कहानी को पढ़ते हैं। ऐसी कहानी की भाषा शैली हमें दिखाई देती है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की ऐसी ही एक बहुचर्चित कहानी जिसका नाम है नमक का दरोगा, जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो कहानी है नमक का दरोगा, इसमें प्रेमचंद जी ने समाज की जो यथार्थ स्थिति जो है उसका निरूपण किया है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति था और पंडित आलोपीदीन वह दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। यह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध ही कार्य करता है। जबकि दारोगा जो है वंशीधर उनकी नमक की गाड़ियाँ पकड़ लेता है और उन्हें प्रलोभन में वह ठुकरा भी देता है और उनको अदालत ले जाता है, लेकिन वकील और प्रशासकीय अधिकारी ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया और वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया। अतः पंडित आलोपीदीन जो है वह वंशीधर के घर जाकर माफ़ी मांगते हैं और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं। वंशीधर की यहाँ पर जो ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा
का जो निरूपण किया है वह निरूपण समाज में नतमस्तक है। तो चलो बच्चों, आज हम प्रेमचंद जी की ऐसी ही सुनहरी कहानी, बोधात्मक कहानी जिसका नाम है नमक का दरोगा, उसका अध्ययन करेंगे। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर दत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकाल लेता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों में पो बाहर थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी कि जाने की इच्छा रखते थे। इसके में दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी ललचाव था। यहाँ पर जो है वह नमक का दरोगा कहानी का जो शुरुआत है उन्हीं में बताया है कि समय कैसा था। तो इस समय छल और प्रपंच का सूत्रपात था, वातावरण ऐसा था। लोग जो है वह लांच रुश्वत खोरी में डूबे हुए थे और ऐसे में सबको दरोगा बनने का प्रभाव था, क्योंकि उसमें ज़्यादा जिसे कहते हैं कि लांच और रुश्वत मिल सकती है। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्राबल्य का अर्थ होता है प्रभाव था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग, यानी कि फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। नियुक्त यानी कि उनकी निमणूक होना। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई को और अमरीकी के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकला, यानी कि अपना अध्ययन कार्य पूर्ण करके। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे कि बेटा, घर की दुर्दशा तुम देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां है वह घूस यानी कि घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है, यानी कि दिन बर दिन उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही। घर में लड़कियां है जिसका जो कार्य है करना है, वो तो उसकी शादी करनी है, ऐसा जो कार्य है वो मुझे करना है, और घर का बेटा तू है, तुझ पर ही सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। कगार पर का वृक्ष हो रहा हो, यानी कि अब वृक्ष जो है वो बड़ा हो गया, कब मैं गिर जाऊँ पता नहीं, यानी कि मुझे कभी भी मृत्यु आ सकती है। अब तुम ही घर के मालिक और मुख्तार हो। मालिक और मुख्तार यानी कि घर के मुखिया। नौकरी में ओहदे की, और ओहदे का अर्थ होता है स्थान, बड़ा स्थान। और ध्यान मत देना, यह तो पीर का मिजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना कि जहाँ कुछ ऊपरी आय मिले। ऊपरी आय का अर्थ होता है लांच और रुश्वत। तुम ऐसा मत सोचना कि मुझे कोई बड़ी से बड़ी ओहदे वाली नौकरी मिले। जैसे भी नौकरी मिले तो उस नौकरी में, नौकरी चाहे बड़ी मिले या बेटा छोटी मिले, लेकिन ऊपरी आय यानी कि तुझे लांच और रुश्वत मिले, जिसे हम कहते हैं कि काला पैसा मिले, ऐसा काम तो ढूंढना, ताकि घर की जो जिम्मेदारी है वह तो निभा सके। कब मैं मर जाऊँ यह मुझे भी पता नहीं। जब रोजगार की खोज में जब बंशीधर निकलते हैं तो पिता जो है वह अपने इस समाज के, इस वर्तमान युग की परिस्थितियों को लेकर चिंतित है। तो अपने बंशीधर पुत्र को वह समझाते हैं कि बेटा, तू पीर के मिजार की तरह, यानी कि प्रतिष्ठित स्थान मिले, ऐसा मत सोचना कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए नौकरी में। मतलब ऐसे न सोचकर तू ऐसा कार्य करना कि जिससे घर का कार्यभार जो है वह तू संभाल सके, क्योंकि मेरे बाद इसी को तुम्हें संभालना है। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है। पूर्ण मासिक का चांद यानी कि महीने में
जैसे 15 दिन में पूनम का चांद खिलता है, उसी तरह से जो पगार मिलेगी तुझे, जो वेतन तुझे मिलेगा, वह तो महीने में एक ही बार आएगा, और वो तो जैसे आएगा वह पूरा महीने में खर्च भी हो जाएगा। जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। पगार एक दिन मिलती है, महीना पूरा हो जाएगा, पगार मिल जाएगी, फिर धीरे धीरे तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो ऐसी आमदनी की सोच रखो जो तुझे दिन ब दिन मिले और तेरा कार्य जो है वह चलता बने। तो कहता है कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत दो, लेकिन किसकी ओर ध्यान दे कि जिसमें से छोटी या बड़ी नौकरी, लेकिन तुझे जो आय मिलनी चाहिए वह आय तुझे मिलती रहे, ऐसा कार्य करना। क्योंकि नौकरी जो है वह तो पूर्णमासी के चांद की तरह है, जो घटते घटते लुप्त हो जाती है। तुम्हें अगर ऊपरी आय है वह मिलेगी तो वह तो तुम्हारा बहता हुआ स्तोत्र होगा कि जिससे तुम सदैव प्यास बुझाते रहोगे। यानी कि दिन प्रतिदिन तुम्हें जो भी लांच और रुश्वत से जो भी रकम मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी, वह कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसी नौकरी ढूंढो और उसमें स्थायी होना। वेतन जो है ना वह मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है और इसी से उसमें बरकत होती है। बरकत का अर्थ होता है उसकी प्रगति होती है। यहाँ पे जो एक पिता है वह वर्तमान परिस्थिति जो है उससे वह अपने बच्चे को, यानी कि वंशीधर अपने पुत्र को, इस समाज में कैसे व्यक्ति जी रहे हैं, इस समाज में जीने के लिए व्यक्ति को कैसा बनना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, इसका एक प्रभाव यहाँ पे प्रेमचंद जी देते हैं कि समाज जैसा है ऐसे प्रभाव में हमें भी रहना है, तभी हम रह सकेंगे। नहीं तो हमारा जीवन जो है वह कभी भी यहाँ पर बीत नहीं पाएगा, यानी कि हम जो है वह कमज़ोर हो जाएंगे। इस विषय में वह आगे कहते हैं कि तुम स्वयं तो विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊँ। इस विषय में विवेक की बड़ी ही आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उनकी आवश्यकताएं तो देखो और अवसर भी देखो, उनके उपरांत जो भी उचित समझो वह करो। यानी कि समाज में जो व्यक्ति जीते हैं, तुम विद्वान हो यानी कि तुम समझदार हो, तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी विवेक बुद्धि बहुत अच्छी है। तुम समाज के व्यक्ति को देखो, उनकी ज़रूरतें को देखो और ज़रूरतें को देखकर उस अवसर को तुम अपने हाथ में ले लो। यही सच है। और अगर मेरी बात बेटा तुम्हें सच लगे, उचित लगे, तो तुम वही कार्य करना जो मैं तुम्हें यहाँ पे बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसे समझना। गरज वाले जो होते हैं, आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिसकी ज़रूरत है उसके साथ अगर कठोरता से बर्ताव करोगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। निगाह में बांध लेना यानी कि जीवन में उतारना। यह मेरी जन्म भर की कमाई है और यह मेरे जीवन भर की कमाई, यानी कि यही मेरी संपत्ति है जो सीख मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। ये समाज ऐसा है, ऐसे युग के साथ तुम्हें जीना है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिए। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से निकल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने पथदर्शक। विद्यार्थी मित्रों, यह बात आपको याद रखना है कि वंशीधर जो है उनके व्यक्तित्व चित्रण में अगर हम कहें तो धैर्य जो है वह उनका मित्र है, बुद्धि जो है वह उनकी पथदर्शक है और आत्मबल जो है वही उनके सहायक थे। लेकिन अच्छे शकुन में चले और जाते ही जाते सबसे पहले नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित भी हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना, क्योंकि वह दरोगा जी बने हैं तो ऊपरी आय तो सभी लोग देंगे ही। वृद्ध मुंशी जी को सुख और संवाद मिला तो फूले न समाये, फूले न समाना, बहुत आनंदित हो जाना। महाजन लोग कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में
शूल उठने लगे। शूल उठना यानी कि कांटों की तरह चुभना। सब पड़ोसी तो जो थे उसे ऐसा लगा कि इसको तो दरोगा की नौकरी मिल गई है, तो सबको ईर्ष्या होने लगी। और उनके साथ जो महाजन लोग थे वह थोड़े नरम हो गए कि अरे, वंशीधर को तो इतनी अच्छी नौकरी मिली दरोगा की कि जिसमें ऊपरी आय का ठिकाना ही नहीं रहता, यानी कि ऊपरी आय कितनी मिलेगी उसका कोई माप ही नहीं है, जितना चाहे वह ले सकता है। साथ में दरोगा का तो वेतन भी अच्छा होता है। तो इसकी बात सुन के सबको ईर्ष्या होने लगी। लेकिन जो वंशीधर के पिता थे वह तो सुख की संवाद यानी कि ये सुख की समाचार की जो बात है वह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। और दिन प्रतिदिन ऐसा बीतता गया। एक दिन जाड़े के एक दिन थे और रात का समय था। जाड़े के दिन का अर्थ होता है ठंडी की ऋतु। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी सिर्फ 6 ही महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। मोहित कर लेना, प्रभावित हो जाना। अफसर लोग उन पर बहुत ही विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे, यानी कि मदमस्त होके सो गए थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देना। कोलाहल का अर्थ होता है शोरगुल। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, यानी कि दिमाग पे जोर लगाया और कुछ शंकास्पद बात मालूम हुई। वर्दी पहनी, यूनिफॉर्म, वर्दी का अर्थ होता है यूनिफॉर्म, तमंचा जेब में रखा, पिस्तौल, और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए कुछ पुल पर जा पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार, कतार का अर्थ होता है लाइन, पुल के पार जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। सन्नाटा का अर्थ है आवाज़ न होना, एकदम शांति। आदमियों में से कुछ कानाफूसी हुई। कानाफूसी यानी कि अंदर अंदर बात करना। कानाफूसी हुई, चर्चा हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दिन की है ये गाड़ियाँ। कौन पंडित आलोपी दिन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके, चौंकना मतलब चकित हुए। पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे और इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उन्हें ऋणी न हो, यानी कि उनसे पैसे उधार लेते थे। सभी लोग, उनका नाम जो है वह प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, नामांकित व्यक्ति थे। सभी लोगों के लिए वह एक भगवान की तरह थे और दातागंज के वह सबसे मुखरी थे। फिर व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा भी था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, यानी कि जाने पहचाने आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। उनके मेहमान होते थे, मेहमान गति में शामिल होते थे। 12 मास यहाँ पे सदा व्रत चलता था, यानी कि जो मेहमान गति थी वह मेहमान गति को वह नवाजते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें से इन जो गाड़ियाँ हैं इनमें क्या है, फिर भी सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया, क्योंकि जो लोग थे वह उसे प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे थे जो प्रश्न पूछते थे। इसलिए अंदरों अंदर जो बातचीत चलती थी और फिर जो उनका जो उत्तर था, आंसर था, वो देने की सोच करते थे। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम
गूंगे हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? लदा का अर्थ होता है क्या भरा हुआ है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। बोरे का अर्थ होता है बोरिया, ठीक है। गुजरातीમાં જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ગુણો। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और पाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, यानी कि उसे पता था कि अगर मैं उसे पैसा ठूस दूंगा तो वह मान ही जाएगा, क्योंकि पैसों से हर किसी को खरीदा जा सकता था। ऐसे उनकी विचारधारा थी। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही तो राज्य। स्वर्ग में अगर लक्ष्मी का राज्य होता है तो इस दुनिया में क्यों नहीं, पैसे ठूस दूंगा तो मेरा काम तो हो जाएगा। उनका यह कहना यथार्थ भी था, वास्तविक भी था, क्योंकि ऐसा ही समाज था, ऐसा ही युग चल रहा था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहते वैसे न चाहते हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कह पंडित जी ने बड़ी ही निश्चयता से पान के बीड़े लगाकर खाए। आराम से वह गए। फिर लिफाफा ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई है? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित दीनदयाल ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म तो नहीं जानते हैं और नहीं सरकार को। हमारी सरकार तो बस आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया है। यह हो नहीं सकता कि इधर से आए और इधर घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। भेंट न चढ़ाने का अर्थ होता है उसे रुश्वत न दें। जो भी आते हैं उसे हम प्यार से अपनाते हैं, रिश्वत देते हैं, लक्ष्मी की भेंट देते हैं और वह खुश हो जाते हैं। मैं तो आप ही की सेवा में स्वयं आ रहा हूँ। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। जितना लोलुपता यहाँ पर आलोपीदीन जो है वंशीधर तो देते हैं, लेकिन वंशीधर जो है उस पर लक्ष्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ईमानदारी की नई उमंग थी उसमें। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते। कौड़ियों का अर्थ होता है पैसों के लिए। आप इस समय हिरासत में है। सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालन होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। फुर्सत का अर्थ होता है समय नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि लक्ष्मी चढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो वंशीधर जो दारोगा के लिए जो प्रयुक्त हुए थे, नियुक्त हुए थे, उन पर ऐश्वर्य की मोहिनी का प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए वह स्तंभित हो गए, चुप हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। अंदरों, जिसे हम कहते हैं कि बीचों बीच में कुछ बोलने लगे कि अब हम क्या करेंगे, सोच में पड़ जाते हैं। पंडित जी ने जीवन में ऐसा कदाचित भी नहीं सोचा था और पहले ही ऐसा अवसर उसे सामने आया। पहले ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसे कठोर बातें सुनने, आज तक किसी को कोई भी व्यक्ति ने उस पर उंगली नहीं उठाई थी। ऐसा उनका प्रभाव था। किसका? आलोपीदीन का ऐसा प्रभाव था कि कोई उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। आज पहली बार ऐसा व्यक्ति उसे मिला कि जो उसे मोहित न होकर, यानी कि लक्ष्मी का बढ़ावा न लेकर, वह अपने कर्तव्य निष्ठ पर अड़ा हुआ है।
बदलूशील जो है वह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, यानी कि अभी नई नई नौकरी मिली है, तो शायद हो सकता है कि वह अपने कर्तव्य का जो प्रभाव है वह दिखाना चाहता है। लेकिन जब परिस्थिति के अनुकूल नहीं होगा और जो अड़चन आएगी तो वह भी इसी बहाव में चला पड़ेगा। माया और मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, यानी कि जिम्मेदारी अभी नहीं है, इसीलिए सिर उठाकर जीता है। अल्हड़ है, झिझकता है, बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था, पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। किसे चोट लगी? आलोपीदीन को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को वहाँ इतनी मेरी इज्जत जो है वह इतनी धूल में मिलाने की यह दरोगा कोशिश कर रहा है, मेरे सामने बोल रहा है कठोर स्वर में, वह सह नहीं पाते। और अपने स्वाभिमान को जब उसे ठेस लगती है, अपने धन और ऐश्वर्य को जब प्रभाव नहीं पड़ता, तो वह जो दुख होता है, इससे वह बहुत ही दुखी हुए। किंतु अभी तक धन की जो सांख्यिक शक्ति है उन पर पूरा भरोसा है, अभी भी वह हिम्मत नहीं हारते। कौन नहीं हिम्मत हारता? आलोपीदीन। और वह फिर से दारोगा से विनती भी करता है। वह कहते हैं कि बाबूजी, आप जो भी कर रहे हैं वह अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अभी छोटे हैं, उम्र में उदंड है, आपका खून जो है वह अभी खौलता हुआ है, आप मोह माया में नहीं पड़े हुए, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं, आप मुझे छोड़ दो। आलोपीदीन कहते हैं मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, मेरा अपमान करते हो। तो ऐसी बात जब वहाँ कगारते हुए कहते हैं, फिर भी बंशीधर इस बात को सुनते नहीं हैं। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। किसे कहते हैं? आलोपीदीन हिम्मत नहीं हारते, वह दारोगा जी को फिर भी पटाना चाहते हैं और कहते हैं कि से जो पैसे है उसकी भूख लगी, आप उसे जितने चाहे इतने पैसों की भेंट चढ़ाओ। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी नहीं, मुझे सच्चे मार्ग से आप हटा नहीं सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देववल्लभ त्याग पर मन जो है वह बहुत झुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। एक जो है वह लांच और रुश्वत का पुजारी है, तो दूसरा जो है वह कर्तव्य का पुजारी है। अब दोनों आमने सामने आ जाते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीनता और दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग कर मन बहुत जुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन से उछल उछल कर आक्रमण करने का कार्य शुरू हुआ। एक ने 1 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ ही बहुसंख्यक सेना से सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा रहा था। कौन खड़ा रहा था? वंशी प्रेमचंद जी है। जब आलोपीदीन उन्हें 500, 10, 15, 20,000 की लांच देते हैं, फिर भी धर्म में अलौकिक और वीर की तरह इतनी सारी, जिसे हम कहते हैं कि आमदनी मिलने पर भी, पैसे की बौछार मिलने पर भी वंशीधर जो है वह अटल और अविचलित होकर खड़ा रहा अपने कर्तव्य मार्ग पर। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, यानी कि पुकारा। बदलूसी मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा, क्योंकि बदलू सिंह जो है वह एक लालचू व्यक्ति था।
पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, दीनता का भाव, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को भी तैयार हूँ, यानी कि समाधान करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह संभव नहीं है, ऐसा बंसीधर ने कहा। क्या 40,000 पर भी नहीं मानोगे? ऐसा आलोपीदीन ने कहा। 40,000 भी नहीं, 40 लाख भी नहीं। बदलूसी, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता, ऐसा बंशीधर ने कहा। क्योंकि जब भी आलोपीदीन उन्हें पैसों की बात करते हैं 10, 20, 30 और 40 तक, लेकिन अटल होकर बंशीधर जो है वह मना करते हैं। धन ने धन को पैरों तले कुचल दिया। पैरों तले कुचल देना यानी कि नष्ट कर देना। आलोपीदीन ने एक हुष्ट पृष्ठ मनुष्य को हस्तकड़ियों के लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से वह देखने भी लगे। इसके बाद यकायक यानी कि अचानक मूर्छित होकर वह गिर पड़े। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों में रुपयों की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने यानी कि अपशब्दों सुनना। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम भी किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य और एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए नहीं चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव भी हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। जब वकीलों ने फैसला सुना तब का यह भाव जो था वह दिखाया है। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आया। कार्य परायणता का उसे दंड भी मिला, क्योंकि पैसों के बल पर वकीलों के सहायक लेकर जो आलोपीदीन है वह तो छूट जाते हैं, और ऐसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति को गुनहगार है ऐसा उन्होंने जो अपराध किया था बंशीधर ने, इसके कारण उसे मुअत्तली का जिसे हम कहते हैं कि हर्जाना भरना पड़ता है। कार्यपरता का उसे दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, यानी कि भग्न का अर्थ होता है टूट जाना, टूटे हुए दिल के साथ शोक खेद से व्यथित वह घर को चले। व्यथित यानी कि दुखी होकर घर को गए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, बस मनमानी करता है, यानी कि अपने मन की सुनता है। हम तो कलतार कताई से तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहाँ बस वहीं सुखी तनख्वाह। हमने भी नौकरी की है, कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम तो किया था, दिल खोल कर किया था। ईमानदारी बेचने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य हमने दिया जलाया था। खेद में ऐसी समझकर पढ़ना लिखना सब अकारक था। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरवस्था में से घर पहुँचे, तब बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। सिर पीट जाना यानी कि अपने भाग्य को कोसने लगे। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यही बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध वह विकट रूप धारण कर लेता, यानी कि पिताजी के गुस्सा जो है वह गुस्से पार हो जाते थे। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की थी।
इसी प्रकार का सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय एक द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे थे, पछिए बैलों की जोड़ी थी और उनकी गर्दनों में नीले धागे और सींगे पीतल से जड़े हुए थे। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ भी थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, यानी कि अगवानी का आगत, उसका स्वागत करने के लिए। देखे तो पंडित आलोपी दीन है। झुक कर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ तो आपके चरण इस द्वार पर आए। भाग्य उदय यानी कि समझ आया, जीवन में समझ आया, अफसोस हुआ। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। जो पिताजी है वह आलोपी दीन से जब मिलते हैं तो आलोपी दीन को कहते हैं कि आप तो सेठ और साहूकार है, आप तो पंडित है, हम क्या करें, हमारा बेटा जो है वही ऐसा है जिसके कारण मुझे मुंह छिपाना पड़ता है। आप तो पूज्य देवता हो, मेरा बेटा जो है वह तो कपूत है, अभागा है कि आपकी बात न मानकर उन्होंने अपने ही, जिसे कहते हैं कि जीवन को ठुकराने का काम किया है, तो इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। वैसा वंशीधर के पिता जो है वह आलोपी दीन को कहते हैं। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। वह कहते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई, ऐसा न कहिए। मुंशी ने चकित होकर कहा, ऐसे संतान को और क्या कहो। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात तो आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपने हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम भी किया है, किंतु मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने परास्त करना, यानी कि हराया हो। तो मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया है, क्योंकि मैं लक्ष्मी का पुजारी हूँ। मैंने पैसों से सबको झुका दिया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूँ, यानी कि मैं आपसे हार गया। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए थे कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जगाने आए। मुंशी वंशीधर जो है वह ऐसा समझे कि आलोपी दीन है वह उसे यहाँ पर इसीलिए मिलने आए हैं ताकि, जिसे हम कहते हैं कि जले पे नमक छिड़कना, तो ऐसे भाव से आए हो गए हैं, ऐसा वंशीधर मानते हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बातें असह्य प्रतीत भी हुई। पंडित की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से उन्होंने देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर भी झुका हुआ था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे तो कुछ अविनय हुई है, मुझे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकारी थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें मैं त्रुटि न रखूँगा। आलोपी दीन ने एक स्टैम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख कर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता आंखों में आंसू भरा, यानी कि अपनी कर्तव्य निष्ठा का जो गुण संपन्नता का भाव था वह उभर आया। पंडित आलोपी दीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। नियत यानी कि निमणूक किया था।
6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा और रहने के लिए बंगला, साथ ही नौकर चाकर भी मुफ्त में दिए थे। कल्पित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के लिए योग्य भी नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है, ऐसे ही मनुष्य की ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका तो दास ही हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है और न ही अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर सके। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत होती है, जो मैनेजर हो सके, जिसके पास इसका अनुभव हो। आलोपीदीन ने कलमदान से, यानी कि कलम पेन देकर निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में रखकर देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव, न मर्मज्ञता, न कार्यकुशलता की। इन गुणों से अधिक महत्व का परिचय अगर मैं आपको दूं तो मेरा यह सौभाग्य और अवसर है कि मैंने मोती चुना है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ऐसा मोती, यानी कि मैंने आपको चुना है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला और उदंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, ग्लानि हो गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। कई बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा। कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर किए। पिताजी भी देखकर रह गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी कहानी जो है उसमें वंशीधर की जो कर्तव्य निष्ठता है, जिसके कारण ईश्वर भी उन्हें सहायक रूप बनते हैं। आलोपीदीन जो अदालत से छूट जाते हैं, वह अपने लक्ष्मी के, यानी कि अपने धन के बाहुबल पर वह छूट तो जाते हैं, लेकिन मन में यही ग्लानि रहती है कि एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के जीवन को उन्होंने कंकर फेंका है, उसे ठोकर दिया है, जो उसके हृदय के भाव को परिवर्तित करती है। और हृदय की परिवर्तितता के साथ ही वह अपने इस जीवन की जो उसने कलुषितता की है, उसकी माफ़ी मांगने के लिए वह वंशीधर के घर जाते हैं और उन्हें मैनेजर की उपाधि के लिए वह अपने ओर से आज्ञा करते हैं और साथ ही विनंती करके उन्हें स्वीकार करने के लिए सूचन देते हैं। यहाँ पर हमने वंशीधर की कर्तव्यनिष्ठा, कर्मनिष्ठता और साथ ही मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय का समाज का जो दौर था, धन के जो पुजारी थे, उनका भी चित्रण किया है कि आलोपीदीन जैसे धन पुजारी जो है, वह समाज में जो भी लोग जो है, जो धर्म परायण है, उस धर्म परायण लोगों की नींव को कभी भी हटा नहीं सकते। इसका चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने इस काव्य में दिया है। साथ ही मेरे दोस्तों, आपको इस कहानी में जो स्व अध्ययन है, उसका भी अध्ययन कार्य करना है।